अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें तकूनियाती निस्बतों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो तकूनियाती निस्बतें होती हैं ये हमारे पास कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस की होती हैं। और कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसका ना कि एक ज़ाविया 90 का होता है और बाकी दो ज़ाविये कुछ और हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें ये जो हमारे पास फिर मसलस है कैमतुल ज़ाविया मसलस, इसकी ना कि 3 साइड्स हैं। एक ये नीचे है, एक ये है और एक हमारे पास इस तरह से इंक्लाइंड जो साइड है। ये जो नीचे वाली साइड है ना, इसे हम ना कि कायदा कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम ना कि बेस भी कह देते हैं। ये जो ऊपर इस तरह से ये वाली सीधी 90 डिग्री के जो ज़ाविये के साथ है इसे हम ना कि अमूद कह देते हैं। और ये वाली जो है इसे हम वतर कह देते हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने ना कि 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं उनको ना कि निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी साइन थीटा। तो हम लिख देते हैं जी ये साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा जो है ना वो हमारे पास अमूद बटा वतर के बराबर होगा। इसमें ना कि 6 निस्बतें हैं। आप लोग ना कि इस एक को अगर ना कि यानी इसको अच्छे तरीके से ना कि याद रख लें तो बाकी हम ना कि इसी को इस्तेमाल करते हुए ना कि बाकी निकालते चलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है ना उसको हमने अमूद बटा वतर से निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा जी अमूद बटा हमारे पास ना वतर आ जाएगा। अब साइन से आगे चलें तो हमारे पास आता है जी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा को हम देखेंगे तो आप देखें अमूद बटा वतर हमने इस्तेमाल कर लिया। अमूद के बाद हमारे पास रह जाते कायदा। अब हम करेंगे कायदा बटा वतर। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है जी कायदा बटा वतर। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है जी टेन थीटा। तो वो हम लिखते हैं जी टेन थीटा। अब जो टेन थीटा होता है ना मसलन कि अब ये देखें ना कि साइन और कॉस, चलें आपने ना कि अच्छे तरीके से याद रख ली कि साइन हमारे पास होता है मूद बटा वतर, कॉस होता है कायदा बटा वतर। अब जो टेन होता है, टेन असल में ना कि हमारे पास जो थीटा होता है ना टेन थीटा वो होता है जी हमने ना कि साइन थीटा और बटा कर देना होता है जी कॉस थीटा को। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को तकसीम करके हमारे पास आ रहा होता है। अब इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो वतर के साथ वतर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ऊपर अमूद बच जाएगा और नीचे कायदा बच जाएगा। तो हम फिर इसका आंसर लिख देंगे जी अमूद बटा कायदा, इस तरीके से। यानी कि आप लोगों ने ये दोनों याद की। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ से ये तीसरी टेन थीटा निकाल ली। अब इनके बाद हमारे पास ना कि 3 और आती हैं। जो 3 और आती हैं ना वो इनके अपोजिट होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी कोसिकेंट थीटा, वो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास सीकेंट थीटा और उसके बाद आता है जी कोटेजेंट थीटा, उसको COT लिख देते हैं। ये मैंने इनके आगे बिल्कुल इसलिए लिखी हैं। जो साइन थीटा होता है ना वो कोसिकेंट थीटा के अपोजिट होता है। यानी कि साइन थीटा अमूद बटा वतर है तो जो कोसिकेंट थीटा है वो हमारे पास ना कि वतर बटा अमूद हो जाएगा, इस तरीके से। जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो सीकेंट थीटा के अपोजिट होता है। यानी कि ये हमारे पास वतर बटा कायदा हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना टेन थीटा जो होता है और कोटेन थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये हमारे पास टेन थीटा अगर अमूद बटा कायदा है तो ये कायदा बटा अमूद हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर आप लोग देखें तो आपने ये पहली अच्छे तरीके से याद की थी अमूद बटा वतर, दूसरी हमारे पास कायदा बटा वतर आ जाएगी, तीसरी जो हमने टेन थीटा निकाली वो इन दोनों को तकसीम करके निकाल ली। और नेक्स्ट है जी कोसिकेंट थीटा जो है वो हमने कि इसको अपोजिट करके निकाल ली, और जो सीकेंट थीटा है वो इसको अपोजिट करके निकाल ली, और कोटेजेंट थीटा है वो इसको अपोजिट करके निकाल ली। अब यहाँ पे ना कि कई दफ़ा हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलें, साइन और कॉज ये तो ना सिंपल है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये तो बेस है, और टेन का तो वो तो है ही लहदा से, मतलब टेन और कोटेन ये तो एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इशू आ जाता है कि साइन का उल्ट कोसिकेंट है या फिर सीकेंट है। तो यहाँ पे आपने एक ना कि सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। साइन हमारे पास ना कि एस से स्टार्ट होता है और जो कॉज होता है वो सी से स्टार्ट होता है। इधर देखेंगे तो जो कोसिकेंट होता है वो सी से स्टार्ट होता है और जो सीकेंट होता है वो एस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़
याद रखें जो एस वाला है ना उसका अपोजिट सी वाला है और जो सी वाला है उसका अपोजिट एस वाला है। तो इस तरीके से आप लोग ये 6 की 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं ना इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इन तकूनियाती निस्बतों को जब आप लोग याद करेंगे तो फिर नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है 6.2 इसके ना सारे सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें उसमें कहता है कि द ज़ैल क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस, यानी कि ये जो एक क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस हमें दी गई हैं इसमें ना कि तकूनियाती निस्बतें यानी ये वाली जो तकूनियाती निस्बतें हैं ये आपने ना कि मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तीन तकूनियाती निस्बतें थीटा के लिहाज से और 3 ही हमारे पास ना कि फाई के लिहाज से। तो चलें सबसे पहले हम ना कि फिर थीटा के लिहाज से देखें कि जो तकूनियाती निस्बतें थीटा के लिहाज से हैं वो हमारे पास क्या बनती हैं। तो ये देखें ना थीटा वाली लाइन हमारे पास ना ये वाली लाइन बन रही है। तो आप लोगों को पता है कि जिस भी एंगल की हमने तकूनियाती निस्बतें मालूम करनी है उस एंगल वाली लाइन को हमने ना कि कायदा तस्वर करना है। यानी कि ये वाली जो है ये हमारे पास कायदा है और उसके ऊपर जो बिल्कुल 90 डिग्री के ज़ाविये पे होगी वो हमारे पास ना कि अमूद हो जाएगी और जो इस तरह से इंक्लाइंड होती है वो हमारे पास ना वतर हो जाती है। तो चलें अब हम ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तो मालूम करें, उसके बाद फिर हम ना इसे फाई के लिहाज से मालूम कर लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास तकूनियाती निस्बतें कुछ इस तरह से हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी साइन थीटा। तो साइन थीटा देखें तो वो अमूद बटा वतर के बराबर, अमूद बटा वतर। यहाँ पे देखें कि अमूद हमारे पास सी है और जो वतर है वो बी है, तो ये सी बटा बी इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखें तो कॉस थीटा है वो हमारे पास कैदा बटा वतर, कैदा देखें तो हमारे पास ए है और वतर हमारे पास ना बी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा देखेंगे अमूद बटा कैदा है, तो अमूद बटा कैदा यानी कि सी बटा ए इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो थीटा के लिहाज से है ये तो तीनों हमने मालूम कर ली हैं। ये मालूम करने के बाद अब हमने इसको ना कि फाई के लिहाज से मालूम करना है, यानी कि ये साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई। अब जबकि हमने इसको फाई के लिहाज से मालूम करना है तो अब हमने क्या करना है, तो ये चलें हम कहते हैं कि एक दफ़ा ना कि इन्हें हम ना वैसे ख़त्म कर देते हैं। ये वतर तो सबके लिए सेम रहता है। ये जो फाई वाली लाइन है ना, ये जो फाई वाली लाइन है, तो अब ये चूँकि हमने एंगल फाई मालूम करना है तो ये हमारे पास कायदा बन जाएगा। इसको हम ना कि कायदा लिख लेंगे और जो इसके ऊपर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के ज़ाविये वाली है वो हमारे पास ना कि अमूद बन जाएगा इस तरीके से। अब हम इसके ना कि साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई की कीमतें मालूम करते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये सामने रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी साइन फाई। तो साइन हमारे पास जो एंगल होता है वो अमूद बटा वतर के बराबर होता है। यहाँ पे देखें अमूद हमारे पास ए है और वतर हमारे पास ना बी है, तो हमने ये इसका लिख दिया। उसके बाद देखें तो कॉज आता है, तो कॉज अगर हम देखें तो वो कैदा बटा वतर, कैदा हमारे पास सी है और ये बी है, तो हम लिख देंगे सी बटा बी। उसके बाद अगर हम देखें तो टेन है, तो टेन हमारे पास आता है अमूद बटा कैदा, अमूद बटा कैदा यानी कि ए बटा सी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये 6 की 6 जो तकूनियाती निस्बतें हैं ये मालूम कर लेनी है।